जय साथियों, नमस्कार। डिफेंस यूनिकॉर्न देख रहे हो आप और मैं हूं अमित जाधव। साथियों, दुनिया का पहला ऐसा देश हमारा भारत बना है जिसके पास तोपों में जो तोप की गोले हैं उसमें रेमजेट इंजन का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है। वो हमारा देश पहला है, दुनिया में पहला ऐसा देश बना है हमारा देश जो कि तोप के गोले में रेमजेट इंजन का इस्तेमाल किया है। और ये इतिहास भारत ने फिर से पोखरण रेंज में ही किया है, राजस्थान के पोखरण में। जिस जगह पे भारत ने अपने परमाणु बम का परीक्षण किया था, उसी जगह पे भारत ने तोप के गोले में रेमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो ये चीज़ आप समझिए कि अब इस रेमजेट इंजन को इस्तेमाल में लाने से भारतीय सेना को क्या मिलेगा, आखिर क्या लाभ मिलेगा, और इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर हमारी मीडिया, हमारे देश के वैज्ञानिक क्यों बता रहा है। तो साथियों, रेमजेट इंजन का इस्तेमाल अब तक भारत अपने मिसाइलों में करता था, भारत अपने फाइटर जेटों में करता करता था। और रेमजेट इंजन का उदाहरण आप इससे समझ सकते हैं कि भारत की जो मुख्य ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसे हम अपनी ताकत समझते हैं, उसमें हम रेमजेट इंजन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो रेमजेट इंजन का इस्तेमाल दो चरणों में होता है। पहला चरण में अगर फाइटर जेट उस मिसाइल को फायर किया तो उसके बाद कुछ दूरी तक जाके फिर वो अपने रेमजेट इंजन को खोलता है और रेमजेट इंजन ऑक्सीजन से आग जलती है और वो फिर दुश्मन पे फायर करता है, जिससे कि उसकी गति लंबी दूरी तक हो जाती है और उसकी मारक क्षमता भी अत्यधिक होती है। तो ये चीज होती है और यही चीज अब भारत अपने टैंकों में कर रहा है। भारत, तो अब पहली बात आप ये समझिए कि भारत के पास अभी टैंक कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से भारत के कौन कौन से टैंक हैं अभी। तो भारत के पास T-19 टैंक है जो कि रसिया से आयात किए गए हैं और इसे भारत अब अपने खुद अपडेट कर रहा है, अपने देश में इसको अपडेट कर रहा है। और दूसरा है T-72 टैंक और तीसरा है भारत का मुख्य जो स्वदेशी टैंक है वो अर्जुन है। तो अर्जुन टैंक की मारक क्षमता 450 किलोमीटर है और ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मन पे प्रहार करता है। तो ये अभी भारत के जो मुख्य टैंक है वो है। और अब अगर इस टैंक के गोले में रेमजेट इंजन का इस्तेमाल हो जाता है, टेक्नोलॉजी इसमें लग जाती है, तो इसकी कैसे दुर्दशा बदल सकती है, इसकी भविष्य कैसे बदल सकती है, आप वो समझिए। आप सोच लीजिए कि अगर कोई टैंक एक बार फायर होता है, एक बार दुश्मन पे इस पे इसको छोड़ा जाता है, तो हमारी अर्जुन टैंक जो है उसकी 450 किलोमीटर मारक क्षमता है। तो 450 किलोमीटर की अंदर तक वो दुश्मनों पे प्रहार कर सकता है, वहां पे वो ब्लास्ट कर सकता है। तो ये चीजें हो गई। लेकिन 450 किलोमीटर जाके और फिर से अगर रेमजेट इंजन वहां पे खुल जाती है तो उसकी मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। तो ये हमारी ताकत है और ये इतनी स्पीड हो जाएगी इसमें कि ये सुपरसोनिक गति से दुश्मन पे हमला कर सकता है। अगर 450 किलोमीटर हमारी तोपों की मारक क्षमता है और उसमें अगर भारत 200 किलोमीटर के बाद उस रेमजेट इंजन को खोल देता है जो कि ऑक्सीजन से हवा हवा से आग लेती है और फिर वो फायर होती है, अगर उस स्पीड से रेमजेट स्पीड से अगर दुश्मन पे हमला होता है तो भारत कहीं ना कहीं, जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का सबसे अत्यधिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बताता है और अब भारत दुनिया का सबसे अत्यधिक तेज गति से हमला करने वाला तोप बना लेगा। तो ये हो जाएगी हमारे देश की ताकत और इसीलिए दुनिया इसे अलग नजर से देख रही है, दुनिया इसकी चर्चा कर रही है। और खासकर हमारे देश की सेना और IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने इसको डिजाइन किया है और ये टेक्नोलॉजी हमारे देश के तोपों में फिट किया है। तो ये हमारी ताकत है और इसीलिए इसकी चर्चा इतनी जोरों शोरों से हो रही है। तो ये हो गई हमारी टैंकों में, टैंक के जो गोले हैं उस पे रेमजेट इंजन का प्रयोग। तो आप समझ गए होंगे। तो अब समझिए कि इसका इस्तेमाल भारत कहां कहां कर सकता है। इसका इस्तेमाल भारत लद्दाख जैसे क्षेत्रों में कर सकता है जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। आप समझ लीजिए कि अगर चाइना में इसका इस्तेमाल होता है जहां की ऑक्सीजन की कमी होती है, हमारी सेना 14,000 किलोमीटर ऊपर रहती है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, अगर उस जगह पे इस टैंक का इस्तेमाल किया जाए और इसकी बखूबी से आप समझिए कि इस टैंकों का इस तरह से अपडेट किया जाना, इस टेक्नोलॉजी को लगा देना रसिया का टैंक भले ही हमारे पास है, उसको अपडेट हम कर रहे हैं। रूस का जो T-19 टैंक है वो भारत जमकर इस्तेमाल करता है और उसको अपडेट हम कर रहे हैं। और उस टैंक में हम अपने गोले को लगा सकते हैं, अपने रेमजेट इंजन जो फिट किए हुए गोले होंगे उसको लगा सकते हैं। और उसको अगर हम चाइना के बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दें तो चाइना कहीं ना कहीं सतर्क हो जाएगा और दुनिया का ऐसा पहला हमारा देश बना है जो कि अपने टैंक के गोलों में रेमजेट इंजन का इस्तेमाल करेगा। तो ये हमारे देश की ताकत। तो कहते हैं कि दुनिया
अगर आपको आँखें दिखा रही है, दुनिया आपको बातों से झुका रही है, तो आप चुपचाप अपनी टेक्नोलॉजी पे काम कीजिए। आप चुपचाप अपने देश की टेक्नोलॉजी को अव्वल बनाइए, अपडेट कीजिए और नए-नए टेक्नोलॉजी लाइए। यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी और इसी से दुनिया डरेगी। तो वो भारत कर रहा है चुपचाप। एक सदी हुआ करता था, जब अमेरिका ने चाइना को सभी तरह से बैन कर दिया था। अमेरिका ने चाइना को सभी चीज़ों से बैन कर दिया था, क्योंकि अमेरिका समझ गया था कि चाइना हमारी बराबरी कर सकता है। तो चाइना चुपचाप टेक्नोलॉजी पे काम करता गया। चाइना चुपचाप टेक्नोलॉजी पे काम करता गया, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ चाइना और साथ-साथ हम लोग कदम बढ़ा के चले थे। लेकिन चाइना आज कहाँ है? चाइना 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बना लिया है, चाइना अमेरिका की बराबरी कर रहा है और चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सुपर पावर है, दूसरा सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है। तो ये उसकी ताकत है। उनके लोग, वहाँ की सरकार चुपचाप टेक्नोलॉजी पे काम करता रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता रहा और हम कहीं न कहीं पिछड़ गए। तो ये चीज़ें अगर भारत करना शुरू कर दे कि नई-नई टेक्नोलॉजी बनाए भारत, नई-नई चीज़ों को चुपचाप अगर दुनिया भारत का विरोध कर रहा है, दुनिया भारत के खिलाफ है। आपने देखा कि कैसे हमारे पड़ोसियों को चाइना बहका रहा है, अमेरिका बहका रहा है, हमारे खिलाफ ही उसको खड़ा कर रहा है। तो भारत वहाँ पे चुपचाप अगर टेक्नोलॉजी पे काम करे, तो भारत टेक्नोलॉजी पे काम कर भी रहा है। आपने हाल ही में सुना होगा के-4 मिसाइलों का भारत ने परीक्षण किया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा परीक्षण माना जा रहा है कि हम समुद्र से कहीं भी, किसी भी जगह से अगर दुश्मन पे प्रहार करेंगे, परमाणु मिसाइलों उस पे छोड़ेंगे, तो उस देश को पता नहीं चलेगा। वो मिसाइल को वो ट्रैक नहीं कर पाएगा, उसका रडार नहीं पकड़ पाएगा, वो ये नहीं जान पाएगा कि हम कहाँ से फायर किए हैं, किस जगह से फायर करें, क्योंकि समुद्र में आपके रडार काम करेंगे नहीं, आपके जीपीएस काम करेंगे नहीं, जिससे कि उसको आप पकड़ नहीं सकते। तो ये हमारी ताकत है कि हमने के-4 सीरीज के परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया और हमने दुनिया को दिखाया, अपनी ताकत को दिखाया दुनिया को। और उसके बाद दुनिया, आपने देखा कि कैसे वेनेजुएला पे भारत चुपचाप कुछ नहीं बोला, देखता रहा। आपने देखा कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने कहा हम शांति के पक्षधर हैं, वो रूस के साथ नहीं गया, मतलब कि शांति के पक्ष में है। कैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत को आंख दिखा रहा है, टैरिफ पे टैरिफ धमकी देता जा रहा है, लेकिन भारत चुपचाप खड़ा है। वो जान रहा है कि अगर हम कुछ कहें तो फिर से दुनिया हमारी ओर देखेगा, नज़र हमारे ऊपर होगी दुनिया की। तो भारत चुपचाप काम कर रहा है, भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, कैसे दुनिया में व्यापार किया जाए वो देख रहा है, कैसे तेलों को खरीदा जाए वो देख रहा है, कैसे हथियारों को बनाया जाए भारत वो देख रहा है। भारत अभी लड़ने की स्थिति में नहीं है। ये हमारे देश के जो डिप्लोमेटिक जानकार हैं वो बखूबी जानते हैं। हम देशवासियों को ऐसा लगता होगा कि भाई साहब बांग्लादेश को क्यों ना ठोक दे भारत, पाकिस्तान को क्यों ना ठोक दे भारत, लेकिन वो सही समय आने पर हमारे देश के जो टेक्नोलॉजी जानने वाले लोग, हमारे देश के डिफेंस डिप्लोमेटिक जानकार हैं, वो बखूबी इन चीज़ों को निभा लेगा। तो आप देशवासियों से अनुरोध है कि आप शांत रहें, आप देखें कि हमारे देश की सेना कैसे धीरे-धीरे डेवलप हो रही है, नए-नए टेक्नोलॉजी को जोड़ रही है, हमारे इसरो तरह-तरह की चीज़ों को कर रहा है। तो ये चीज़ें हमारी अभी की भारत की एक ताकत है। आप समझिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को चुप कराए भारत, ये भारत उस पे काम कर रहा है। तो दोस्तों जय हिंद। इसी तरह के डिफेंस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।